और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अरुण जेटली के घर। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सीधी हम आपको अरुण जेटली के दिल्ली के कैलाश कॉलोनी स्थित घर से दिखा रहे हैं। अमित शाह बाहर आए, नरेंद्र मोदी को नमस्कार किया और अंदर लेकर जाते हुए सीधी तस्वीरें अरुण जेटली के घर के बाहर से इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब घर में प्रवेश कर चुके हैं अरुण जेटली के, और 3 देशों की यात्रा के बाद जैसे ही आज भारत पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे पहला उनका जो कार्यक्रम है वो है अरुण जेटली के घर वालों से मिलना, मुलाकात करना और उन्हें सांत्वना देना, ढाढ़स बंधाना। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो गाड़ी है जिससे अमित शाह के घर वो पहुंचे, अपने मित्र के घर वालों से मिलने पहुंचे, इस दुख की घड़ी में उनका साथ देने पहुंचे। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अरुण जेटली के घर। भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अरुण जेटली को। और देखिए अमित शाह अब से कुछ ही वक्त पहले वहीं बैठे थे जहां इस वक्त नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, और अरुण जेटली की पत्नी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा उनकी बेटी सोनाली और बेटे रोहन को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी उनसे बात कर रहे हैं। ये दुख की घड़ी अरुण जेटली के घर वालों के लिए तो जरूर है ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना सबसे अच्छा दोस्त खोया है। बेहद गम का ये समय, माहौल, और हमने देखा था कि बहरीन में भी किस तरह से भावुक हो गए थे नरेंद्र मोदी। पहुंच तो नहीं सकते थे वो भारत, अपने दोस्त के घर वालों से मिल तो नहीं सकते थे, लेकिन वहां से भी श्रद्धांजलि देना वो नहीं भूले। और उस वक्त भी अरुण जेटली के बेटे रोहन ने ही नरेंद्र मोदी से ये दरखास्त की थी कि आप देश के लिए वहां पर गए हुए हैं, ये बेहद जरूरी कार्यक्रम है, इसे छोड़ करके आप वापस मत आइए। लेकिन देखिए जब नरेंद्र मोदी वापस लौटे तो सबसे पहले अरुण जेटली के परिवार वालों से ही मिलने पहुंचे हैं। बेहद शांत इस वक्त नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देंगे। उनके चेहरे पर वो दुख, वो गम इस वक्त पढ़ सकते हैं आप इन तस्वीरों में। अमित शाह एक तरफ बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। गम का ये माहौल, लेकिन साथ देना जरूरी है। राष्ट्र को हमेशा से ही ऊपर रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन अपने मित्र को, अपने व्यक्तिगत रिश्तों को, संबंधों को भी पूरी तरजीह देते हैं, और उसी को बयान करती ये तस्वीरें हैं। मेरे सहयोगी आशीष सिंह एक बार फिर से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। और आशीष, तस्वीरें जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं, गम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, और हर कोई उसे पढ़ भी सकता है। जी बिल्कुल, ये न केवल बीजेपी के लिए लॉस है बल्कि सरकार के लिए भी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक पर्सनल लेवल पे भी लॉस है। और ये हमने उनके ट्वीट में देखा, ये जब उन्होंने बहरीन में और यूएई में अरुण जेटली जी के निधन के बाद में जो मैसेज दिया था उसमें भी देखा। और जो फैमिली से बात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी और अरुण जेटली जी के परिवार के बीच में, उससे भी जो कुछ बातें निकलकर सामने आई थी पब्लिक डोमेन में, उससे भी पता चल रहा है कि ये पर्सनल लॉस है। क्योंकि जिस तरह से मैंने जैसा भी डिस्क्राइब करा था कि ये न केवल एक पॉलिटिकल फ्रेंडशिप थी, न केवल एक राजनीति के तौर पर दोस्ती थी, ये बहुत पहले से, लोकसभा इलेक्शन 2014 के पहले से भी, जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय की बात हो, उनके आगे जो पर्सनल केसेस चल रहे थे उसे लड़ने की बात हो, या फिर प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री का बीजेपी का कैंडिडेट बनाने के लिए 2014 से पहले वो बात हो, और उसके बाद में भी 14 से 19 तक हमने देखा अरुण जेटली अगर कोई सबसे ज्यादा मजबूत कड़ी थी प्रधानमंत्री मोदी की पूरे सरकार में, वो अरुण जेटली जी थे। और उनकी एक्सपर्टीज जो थी, ध्यान दीजिएगा कि न केवल एक लॉयर होने के नाते उनकी जो जुडिशरी और न्यायिक
स्ट्रक्चर में एक उनकी एक्सपर्टीज थी, बल्कि जो रीजनल पार्टीज होती थी या फिर जो एनडीए अलायंसेस होते थे उनके साथ में कोऑर्डिनेट करना और एक सहमति बनाना, चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो या फिर कोई और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो सरकार के लिए, उस पर सहमति बनाना अरुण जेटली जी बखूबी जानते थे। और ये काम बहुत रिपीटेडली उन्होंने किया था, बार बार 2014 से 19 के बीच में अलग अलग मुद्दों पे। तो इस तरह से जो 14 से 19 के बीच में मोदी सरकार की काफी सफलतापूर्वक चली सरकार, उसमें अरुण जेटली जी का बहुत बड़ा योगदान था। और उसके अलावा हमने देखा कि पर्सनल लेवल पर उन दोनों की बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग थी। देखिए, एक होता है मिनिस्टर या फिर कोई एक राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जैसे कहा जाता है आम भाषा में, एक होता है वो बात। दूसरी होती है कि जब दिल्ली आए, कहीं नई जगह पर जाए और कोई बड़े बड़े ओहदे पे वहां पर कोई आपका साथ दे, ताकि चाहे वो देश की राजधानी को समझने वाली बात हो या फिर नेशनल लेवल पे किस तरह से दिल्ली पॉलिटिक्स काम करती है, उसमें काफी योगदान देना, ये काफी पर्सनल लेवल पर कनेक्ट के तौर पर ही आता है। और ये चीज प्रधानमंत्री मोदी और जेटली जी के बीच में दिखाई दी थी कि जब दिल्ली आए थे प्रधानमंत्री मोदी, तो उन्हें दिल्ली कल्चर से, राजधानी में जिस तरह से काम होता है और किस तरह से नेशनल पर्सपेक्टिव होता है, इसमें काफी कुछ योगदान अरुण जेटली जी का रहा है। और बिल्कुल आशीष, जो तस्वीरें भी इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें किसी तरह की कोई औपचारिकता नहीं दिखाई दे रही है। जो एक भारतीय संस्कृति भी है कि अगर हम किसी को अपना मित्र मानते हैं तो उसका पूरा परिवार हमारा सगा हो जाता है, हमारे रिश्ते उसके पूरे परिवार से उतने ही घनिष्ठ होते हैं जितने शायद हमारे मित्र से। और वही उदाहरण, वही चीजें इस वक्त इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। जब वापस लौटने के बाद सबसे पहले अरुण जेटली के घर पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूरी समझा। इसके अलावा जैसा हमने देखा कि अमित शाह भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अरुण जेटली की पत्नी से, उनकी बेटी से, बेटे से, सबसे ही बात कर रहे हैं और शायद अपने दिल का हाल भी रख रहे होंगे। तो किसी तरह की कोई औपचारिकता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेटली जी का परिवार सोफे पर बैठ के बात करते हुए नजर आ रहे हैं, इसी समझ में आता है कि ये केवल एक पॉलिटिकल या फिर ब्यूरोक्रेटिक तरह से या फिर कोई नई दोस्ती नहीं है। ये एक परिवार के तौर पर, पर्सनल लेवल पर, और जैसा आपने बताया कि परिवार भी सगा हो जाता है, ये उस तरह की केमिस्ट्री और उस तरह का कोऑर्डिनेशन है जो दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जेटली जी के परिवार से बातचीत कर रहे हैं और इन तस्वीरों को अगर जैसे कि आप डिस्क्राइब कर रहे थे, मैं भी अभी जिस घर में वो तस्वीरें ठीक मेरे पीछे अरुण जेटली जी का जो घर है वहां पर मैं देख के आया, ये एक प्रधानमंत्री किसी बीजेपी लीडर या फिर मिनिस्टर या फिर वर्कर के पास आया है, ऐसा उनका बॉडी लैंग्वेज है नहीं। उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से है जिस तरह से कि एक अपने कोई रिश्तेदार या फिर कोई अपना परिवार में किसी का अगर देहांत हो जाए तो आप जिस तरह से बात करते हैं एकदम पर्सनल लेवल पर, और वो चीज दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के बॉडी लैंग्वेज में। और हमेशा की तरह अमित शाह जी उनके साथ में हैं और अमित शाह जी पहले आए थे, उसके ठीक कुछ मिनट बाद प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर पहुंचे। तो हमने ये जो लगभग 2010 के बाद से हमने लगातार दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती देखी थी और राजनयिक तौर पर भी एक दूसरे को काफी सपोर्ट किया था, वो पर्सनल लेवल पर भी दिखाई दी थी 2014 के बाद से। और अभी अरुण जेटली जी के देहांत के बाद में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी उनके परिवार से बातचीत कर रहे हैं, ये साफ झलक कर सामने आ रहा है कि ये न केवल एक सरकार पॉलिटिकल बल्कि एक पर्सनल लॉस है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। जी, और आशीष, मैं इन तस्वीरों को जितना समझ पा रही हूँ, ये बात और ये मिसाल शायद अगले कई सालों तक और पीढ़ियों तक दी जाती रहेगी। आशीष, मैं चाहती हूँ आप भी थोड़ा इसे डिस्क्राइब करें, क्योंकि जो देश सेवा है उसका महत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते जरूर है, लेकिन जब दुख भरी खबर बहरीन में उन्हें मिली तो वो एक पल को खुद को रोक नहीं पाए, वापस वो लौटना चाहते थे और अरुण जेटली के शायद अंतिम दर्शन करना चाहते थे। लेकिन राष्ट्रभक्ति की बात अरुण जेटली का परिवार भी बेहतर तरीके से जानता था और शायद यही वजह थी कि उस वक्त उनके बेटे रोहन ने रोका ऐसा करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तब जबकि वो खुद गमजदा थे, उन्होंने पिता को खोया था। लेकिन जो कर्तव्य पथ होता है वो बहुत ठीक ढंग से रोहन ने भी समझाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो माने इस बात को। और आज जिस तरह से फिर एक पूरा परिवार दिखाई दे रहा है, इस चीज की मिसाल शायद पीढ़ियों तक दी जाती रहेगी। जी,
बिल्कुल, और जो आपने बात कही वो अभी झलक भी रही है इन तस्वीरों में। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली जी के बेटे रोहन जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, वो पर्सनल केमिस्ट्री और वो पारिवारिक संबंध दिखाई दे रहे हैं। वो जो आपने जो सभी थोड़े संक्षेप में स्टोरी डिस्क्राइब की, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को और बता दूं कि जब ये अरुण जेटली जी के निधन का मैसेज आया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पीएमओ को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि क्या पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह से एक प्लान बनाया जा सके कि वो आ सके दिल्ली के लिए कुछ घंटों के लिए और वहां पर अपनी श्रद्धांजलि दे सके अरुण जेटली जी को और उनके परिवार को। लेकिन जब अरुण जेटली जी के परिवार ने, और वो तैयारी पूरी तरफ से पीएमओ की तरफ से की भी जा रही थी कि किस समय पर वो वहां से निकल सकते हैं और फ्लाइट पहले कहाँ आएगी, कौन से प्रोग्राम को रीशेड्यूल किया जा सकता है, यूएई, बहरेन और फिर फ्रांस की भी मीटिंग्स थी G7 वाली, तो उन किस तरह से रीशेड्यूल किया जा सकता है कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर दिल्ली आ सके तो। लेकिन जब जेटली परिवार से बात हुई थी उनकी फोन पर, तब अरुण जेटली जी के बेटे रोहन जेटली ने प्रधानमंत्री से ये निवेदन किया था कि जो आप कर रहे हैं वो देश के लिए है। और उसी समय पर ऑर्डर ऑफ जायद, एक सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो यूएई की तरफ से मिला था, वो न केवल प्रधानमंत्री मोदी के लिए बल्कि देश के लिए भी गर्व की बात है। तो उसी डिस्क्रिप्शन में जो आप बता रहे थे कि देश के लिए जो चीजें की जा रही थी, उस समय पर रोहन जेटली ने जिस तरह से रिक्वेस्ट किया प्रधानमंत्री मोदी को कि वो अपना दौरा कैंसिल न करें, आपसे मिलेंगे जब आप अपना दौरा खत्म करके आएंगे तब, और उन्होंने इस रिक्वेस्ट को प्रधानमंत्री मोदी ने भली बात ही माना। तो तैयारी पूरी तरफ से की जा रही थी पीएमओ की तरफ से तब तक जब तक जेटली परिवार ने प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट नहीं किया कि आप अपना दौरा रद्द न करें। और ये भावुकता वाली बात हमें प्रधानमंत्री मोदी जब बहरेन में स्पीच दे रहे थे और उन्होंने अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि दी, उन शब्दों में दिखाई दे रही है, उन बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रही है, और वो भावुक भी हो गए थे। तो ये दर्शाता है कि मल्टीपल लेवल पे कि किस तरह से ये पर्सनल लॉस है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, न केवल सरकार के तौर पर या फिर बीजेपी के तौर पर। जी बिल्कुल, और इसकी व्याख्या की जरूरत है नहीं आशीष, क्योंकि तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने है। अरुण जेटली को किस तरह से भावभीनी श्रद्धांजलि आपको देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे जाएंगे। और देखिए, ये एक प्रधानमंत्री का देश के पूर्व रक्षा मंत्री को या वित्त मंत्री को श्रद्धांजलि नहीं है, ये एक दोस्त की दोस्त को श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ अरुण जेटली ने उस दौर में दिया था जब शायद वो इतनी बड़ी शख्सियत नहीं बने थे। जैसा अभी मेरे सहयोगी आशीष भी बता रहे थे कि किस तरह से दिल्ली के जो रीति रिवाज हैं, यहाँ जिस ढंग से काम किया जाता है, उसके बारे में अरुण जेटली ने ही बखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाया था। तो ये पहली तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक दोस्त याद कर रहा है अपने सबसे गहरे मित्र को। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी अरुण जेटली को उनके घर पहुंचने के बाद, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे को सांत्वना देते, ढाढ़स बंधाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अरुण जेटली के घर वालों को, और शायद अरुण जेटली के जो घर वाले हैं वो भी उन्हें इस वक्त सांत्वना ही दे रहे हैं, क्योंकि एक दोस्त तो नरेंद्र मोदी ने भी खोया है। और चलिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी सुना देते हैं जिसमें पीएम मोदी ने अरुण जेटली के निधन पर यह कहा था कि मेरा दोस्त अरुण चला गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मैं इतना दूर यहां बैठा हूं और मेरा एक दोस्त चला गया। एक भारी व्यथा के साथ, दुख के साथ, और ये अगस्त महीना, कुछ दिन पहले हमारी पूर्व विदेश मंत्री बहन सुषमा जी चली गई। आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। बड़ी दुविधा की पल है मेरे सामने। एक तरफ कर्तव्य भाव से बंधा हुआ हूं, दूसरी तरफ दोस्ती का एक सिलसिला भावनाओं से भरा हुआ है। मैं आज बहरीन की धरती से भाई अरुण को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं
उनको नमन करता हूं। उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति दे, ये प्रार्थना करता हूं। तो जब देश से कोसों मील दूर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त भी परिवार वालों को हिम्मत मिल सके अरुण जेटली के, यही उनकी कामना थी। और आज वही ढाढ़स बंधाने पहुंचे हुए हैं अरुण जेटली के घर पर, जहां उनके परिवार वालों से मुलाकात इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, उनका दुख बांट रहे हैं। लगातार वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा भी रहे। देखिए, नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी जेटली थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और ऐसा हो सकता है, ये अंदेशा तो जरूर शायद रहा होगा, लेकिन जब ये दुख की घड़ी आएगी तो वो अपने मित्र से कोसों मील दूर रहेंगे, शायद ये नहीं सोचा होगा। और वही बातें बहरीन में उन्होंने उस वक्त दोहराई भी कि मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मेरा मित्र चला गया और इस वक्त मैं यहां पर मौजूद हूं। तो अरुण जेटली के घर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी आशीष लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आशीष, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अरुण जेटली के घर उनसे मिलने पहुंचे हैं। याद कीजिए वो पल जब अरुण जेटली ने ये बात कही थी कि मेरा स्वास्थ्य इस बात की इजाजत नहीं देता है कि मैं आगे जुड़ सकूं, सरकार के साथ कोई मंत्रालय और पद संभाल सकूं। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे थे, उनसे रिक्वेस्ट करने, ये दरखास्त करने कि हम चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहें। बिल्कुल, और ऐसा मैंने किसी और बड़े बीजेपी लीडर के साथ होता हुआ देखा नहीं। बहुत सारे बीजेपी लीडर थे जिन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था 2019 का इलेक्शन लड़ने से, लेकिन जैसे ही अरुण जेटली जी ने ये पत्र लिखा था प्रधानमंत्री मोदी को, कुछ घंटों बाद ही प्रधानमंत्री मोदी तुरंत अरुण जेटली जी के घर पहुंचे थे। इसके अलावा ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत हमें मुझे लगता है कि पड़ रही है, क्योंकि तस्वीरें खुद बोल रही हैं। मैं केवल कुछ सेकंड्स के लिए वो ग्लिम्स ले पाया कि जब अरुण जेटली जी के परिवार से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मिल रहे थे, वो जो पल है, ये एक प्रधानमंत्री किसी फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर या पूर्व वित्त मंत्री के घर पे आया है, ऐसा नहीं है। ये पल एकदम पारिवारिक तौर वाला पल है और पर्सनल लेवल पे जिस तरह से एक क्षति होती है, किसी को नुकसान होता है, तब वो जिसके घर पे जाता है तो उस तरह वाला एक इमोशनल, एक भावुक पल है। इसके अलावा देखिए, जो रोल अरुण जेटली जी ने अदा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के आज जो बड़ी शख्सियत बने हैं, उसमें वो चीफ मिनिस्टर तो थे, उस समय पे काफी उनका रुतबा था, काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले थे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी काफी अच्छी छवि थी। लेकिन दिल्ली आने के बाद में ये उस तरह से हम उदाहरण दे सकते हैं कि अगर आप किसी नए शहर में जाएं और कहीं बड़े पद पर जाए और वहां पर कोई एक दोस्त आपको उस शहर के तौर तरीके, आपके रहने खाने की व्यवस्था करे, आपको वहां सेटल होने में, आराम से रहने में अगर मदद करे, ये उस तरह वाला बॉन्डिंग था अरुण जेटली और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। और न केवल प्रधानमंत्री मोदी, उन तस्वीरों में अमित शाह जी को भी देख पा रहे हैं। और जैसे मैं दर्शकों को केवल कुछ मिनटों पहले बता रहा था कि अमित शाह जब यहाँ पर दिल्ली आते थे 2014 के इलेक्शन के पहले की मैं बात बता रहा हूँ, तो वो अरुण जेटली जी के घर पर रुकते थे। इनफैक्ट अधिकतर टाइम वो अरुण जेटली जी के घर पर रुकते थे। तो आज उसी घर पर जाना जहां पर वो कई बार रुके हैं, पारिवारिक रिश्ते इससे बन जाते हैं, पर्सनल लेवल की बॉन्डिंग बन जाती है। न केवल बीजेपी लीडर्स के बीच वाले रिलेशन है, बल्कि पर्सनल लेवल पे पारिवारिक तौर पर रिलेशन है। और आज उसी परिवार में बैठकर परिवार के सबसे बड़े और उनके सबसे अहम दोस्तों में से एक का निधन के बाद में श्रद्धांजलि देना, ये काफी एक भावुक तौर पर काफी बड़ा पल होता है और यही पल ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बिल्कुल। और आशीष, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ये वो दौर है जब काम निकल जाने के बाद कोई किसी दूसरे को याद नहीं रखता है। अरुण जेटली के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो किसी की हैसियत देख करके उससे बात नहीं करते थे या उसकी मदद नहीं करते थे। ये देखिए तस्वीरें एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए अरुण जेटली के घर, कंधे पर हाथ रखा उन्होंने अरुण जेटली के बेटे से उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। तमाम लोग जो वहां पर मौजूद हैं हाथ जोड़ करके उन सभी को नमन कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ये वो घर है जब इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचते थे तो अरुण जेटली भी होते थे। हमेशा उनका स्वागत अरुण जेटली ने ही यहां पर किया है। लेकिन आज ऐसा वक्त जब उसी घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उनका मित्र नहीं है, उनका दोस्त नहीं है, तो खासे गमगीन, बेहद दुख की एक घड़ी
और शायद खुद को संभाल पाना भी बेहद मुश्किल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। सीधी तस्वीरें इस वक्त अरुण जेटली के घर से हम आपको दिखा रहे हैं, जब यहां पर पहुंच करके नरेंद्र मोदी ने बातचीत की उनके परिजनों से। और अब ये देखिए, जब बाहर निकल रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो वो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अरुण जेटली के घर की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सांत्वना दी, उनके घर वालों से अपने दिल का हाल कहा। और दो तस्वीरें हैं आपके सामने इस वक्त। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो उनके घर से निकलती हुई है। देखिए, इसी तरह से अमित शाह उन्हें अरुण जेटली के घर के अंदर भी लेकर के गए थे और अब कुछ इसी तरह अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर भी आए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नमस्कार किया उन्होंने अरुण जेटली के घर वालों को और सबका अभिवादन किया। बाहर निकलते वक्त वहां जितने लोग भी मौजूद थे उन सभी का अभिवादन किया और उसके बाद वो आगे बढ़े तो उनके साथ फिर से अमित शाह ही थे। और पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप अमित शाह को देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और अब यहां से निकलने वाले हैं वो। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि बेहद गमगीन ये क्षण, क्योंकि उस घर में जहां हमेशा ही उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र मिलता था, उनका स्वागत करने के लिए, घर के अंदर लेकर जाने के लिए, वेलकम करने के लिए, आज उसी घर में उनका मित्र नहीं है। अमित शाह वापस अरुण जेटली के घर जाते हुए आप देख सकते हैं। फिर से अरुण जेटली के घर अमित शाह पहुंच चुके हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकलते हुए और बाहर जाते हुए। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुण जेटली की तस्वीर के ऊपर। भावभीनी श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की और उसके बाद वहां से जब बाहर निकले तो अमित शाह उन्हें बाहर तक छोड़ने आए, ठीक वैसे ही जैसे अमित शाह उन्हें बाहर तक लेने आए थे। दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। इसके बाद नरेंद्र मोदी यहां से जा चुके हैं, लेकिन अमित शाह एक बार फिर से अरुण जेटली के घर चले गए। दो तस्वीरें हैं इस वक्त आपके सामने। देखिए, दूसरी तस्वीर में किस तरह से बाहर निकलते समय सबका अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, हाथ जोड़ा, सबको नमस्कार किया और उसके बाद बाहर की ओर वो निकलते हुए। और वहीं पहली तस्वीर में किस तरह से वो गाड़ी में बैठ करके गए, उस वक्त भी अमित शाह वहां पर मौजूद थे। और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।